लड़कियां शादी हुई, शादी होने के बाद उनके हस्बैंड नशा करते हैं, उनके साथ जो दुख मिलते हैं उनको बहुत चीज़ें होती हैं, उनके साथ गलत व्यवहार होता है। नहीं आप कहें तो आपके लिए ब्रांडेड लड़का ढूंढ दें। नहीं सर नहीं। कोई ब्रांड आपने जो देखे हैं वो सब चाइना मॉडल देखे हैं। नहीं, एक आध ब्रांडेड ढूंढ के ले आए। राधे राधे गुरुजी। जी ब्रेड खाना मना है। कहाँ हो भाई? लड़के के सामने इस तरह की परिस्थिति आती है कि एक तरफ उसका प्रेम हो और दूसरी तरफ उसका परिवार हो, तो वो प्रेम को चुने या अपने परिवार को चुने? गुरुजी मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं भगवान मानती हूँ आपको। भैया बीमार रहती हो, योग करती हो आप? योग करने का गुरुजी टाइम नहीं मिलता, हम ड्यूटी करते हैं। जब बीमार रहने का टाइम है तो योग करने का टाइम क्यों नहीं मेरी माँ? मेरे माता पिता तुलसी की माला पहनने के लिए मना करते हैं, तो मुझे उनकी बात माननी चाहिए या जिद करनी चाहिए? फिर काय का माला पहनने का बोलते हैं? उनसे बोलना कि हम तुलसी की माला नहीं पहनेंगे, उनसे बोलो कि आप 500 के नोट की माला बनवा के हमें पहनाओ। तो इस दुनिया में अलग अलग जाति है, लेकिन सबका खून बनने वाला एक ही भगवान है, एक ही मालिक है। तो ये दुनिया में अलग अलग जाति क्यों है? कि मैंने ठाकुर जी रखे हैं घर में, लेकिन उनकी ना आँख निकल गई है, मतलब चुपकी हुई होती है। तो मुझे क्या करना चाहिए? दूसरे ले लेने चाहिए? क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि इनको परवाह कर दो गंगा जी। आँख निकल जाने से खंडित नहीं होते, तो आँख लग जाती है। 2 साल बजरंगबली की पूजा करी थी, तो जैसे लोगों पे कृपा होती है, तो वो कृपा मतलब हुई क्यों नहीं है? और अभी भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर मतलब समझ नहीं पाता मैं। गुरुजी हमको कोई जैसे खाना खिलाया, नाश्ता कराया, तो उसका क्या हमको पाप लगता है कि मेरा पुण्य नष्ट होते हैं? महाराज जी 5 कोटि नाम जप का फल क्या होगा? तो जो हमारे गुरु इस जन्म में है वही हमारे अगले जन्म में भी रहेंगे या पिछले जन्म में भी वही थे? भाई पहले तो यही कंफर्म नहीं है कि आप अगले जन्म में मनुष्य बनेंगे कि चिड़िया बनेंगी। हाँ, इसीलिए जैसे मैं जाती हूँ ना, मैं कहीं खाना, जैसे कोई रिश्तेदारी में, अब मेरे बच्चे हैं अंडा खाते हैं, गुरुजी मानते नहीं है वो। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम ओम है। थोड़ा माइक पास में लो और जोर से बोलो। मेरा नाम ओम है। मैं माइक तुम पकड़ो बेटा। हाँ बोलो। आप छोड़ो। मेरा नाम ओम है, मैं 38 ईयर ओल्ड हूँ और हम लोग 6 बहन भाई हैं और मेरे घर में सबकी शादी हो चुकी है। मेरी यंगर सिस्टर थी जिसकी 2012 में शादी हो चुकी है, बट मैंने शादी नहीं की। रीज़न ये था कि मैंने अपने घर में, नेबर में, रिलेटिव एंड रिलेशन एंड ऑफिस, मेरे से जितने भी मेल्स लोग थे जो मैरिड थे, अनमैरिड थे, यंगर्स लोग इतने नशे करते थे, उनको देखते हुए मेरे अंदर डर हुआ। मैं एक प्योर वेजिटेरियन लड़की हूँ और नशे से मैं बहुत नफरत करती हूँ। तो जब मैंने देखा जो लड़कियां शादी हुई, शादी होने के बाद उनके हस्बैंड नशा करते हैं, उनके साथ जो दुख मिलते हैं उनको बहुत चीज़ें होती हैं, उनके साथ गलत व्यवहार होता है, तो मेरे मन में ये आया कि मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना, सेल्फ डिपेंडेंट रहना है, अपने लिए जीना है और मतलब किसी पे निर्भर नहीं रहना। अब आज की डेट ऐसी है कि मेरे पास बहुत लोग हैं, मेरे बड़े हैं, छोटे हैं, मेरे साइज के हैं, सब एक ही क्वेश्चन करते हैं, आप मैरिज करो, मैरिज करो। आप मैरिज नहीं करोगे तो बुढ़ापे में कौन आपका साथ देगा? कैसे रहोगे आप बुढ़ापे में? कौन आपको देखेगा? आज आपके हाथ पे सही सलामत है तो आप ये सोच रहे हो नहीं मुझे शादी नहीं करनी, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो कौन आपको देखेगा? शादी बहुत ज़रूरी है करना, तो शादी आपको ज़रूरी है करना। इस तरीके से मेरे पास एवरीवन क्वेश्चंस बहुत लोग करते हैं, इसलिए मैंने कहीं शादी में, रिलेटिव रिलेशन में जाना भी मैंने बंद किया हुआ है, क्योंकि मेरे साथ ये क्वेश्चन फेस होता है मेरे साथ। तो आपको शादी क्यों नहीं करनी है? शादी इसलिए नहीं करनी, मैंने आपको अभी बताया कि मेरे मतलब रिलेटिव, रिलेशन, देन नेबर, मेरे ऑफिस, मैंने बहुत लोग जो मेल पर्सन थे, देन फीमेल भी थी, वो सब स्मोक करती हैं, ड्रिंक करती हैं, टाइप के नशे करती हैं और मैं इन नशे से नफरत करती हूँ। तो नशे वाले से मत करना, बिना नशे वाले से कर लो। बिगर नशे, मेरी 3 सिस्टर हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है और भी बहुत कज़न सिस्टर्स हैं, शादी से पहले वो नशा नहीं करते बट शादी के बाद नशा करने लगते हैं, तो गारंटी नहीं है ना कि भाई शादी के बाद वो नशा ही नहीं करेंगे। बोलते हैं कि नहीं करते। मेरी खुद की यंगर सिस्टर थी, छोटी सिस्टर जिसकी 2012 में शादी हुआ। शादी जो हुई थी वो ये बोल के हुई थी नशा नहीं करते, कुछ नहीं करते, डॉक्टरी स्टडी कर रहे हैं, बट शादी के बाद पता चला वो सारे टाइप के नशे करते थे। 2012 से 2020 तक का टाइम दिया, 8 साल, बट वो लड़का नहीं सुधरा। सेकेंड ऑफ हमने वहाँ से डिवोर्स किया, उनके फादर इन लॉ, पूरी फैमिली अच्छी थी बट लड़का ठीक नहीं था।
और आज की डेट में वो लड़का भी नहीं है, वो इतना ज़्यादा ड्रग्स लेता था, वो एक्सपायर ही हो गया कुछ टाइम पहले। तो मेरी बहन की 2020 में डिवोर्स हो के 2021 में सेकंड मैरिज किया। तो मैंने इतने सारे चीज़ें हैं जो फेस की हैं, तो मेरे अंदर डर बैठ गया कि शादी ज़रूरी नहीं है करना। आप मुझे बताइए कि ज़रूरी है शादी करना। आप कितने वर्ष की हैं? मैं 38 की हूँ। 38। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? हाँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। मैं एक बैंकिंग रिकवरी में मैं वर्किंग करती हूँ। प्राइवेट सरकारी? हाँ, नहीं प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, तो अब सेल्फ डिपेंड है तो विवाह नहीं करेंगे? हाँ, मुझे नीड नहीं है मेरे। जरा सोचो कि हर लड़की सोचे कि मैं सेल्फ डिपेंड हो जाऊं और विवाह ना करूं, तो सृष्टि की रचना, सृष्टि का ग्रोथ रुक नहीं जाएगी? ग्रोथ रुकेगी, बट आप ये लड़कियां भी नशा कर रही है ना। मेरे साथ में ऑफिस थी, वो लड़कियां आप तो मत करो, आप तो नहीं करती ना। मैं टच बस भी नहीं। आपको बिना नशे वाला लड़का ढूंढ, जैसे आपने कहा कि आपकी बहन का विवाह नहीं, हुआ बस आप और उसका जिस लड़के से ब्याह हुआ वो नशा करने लगा। क्या है, कहते ना, पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। जल्दबाजी में विवाह नहीं करना चाहिए, लड़के की पूरी तह तक पहुंचना चाहिए, है ना। और जान पड़ताल करके, जांच पड़ताल पूरी करके फिर विवाह करो। तो पहले के विवाह तो टिकते थे, आज के नहीं टिक रहे हैं। आज के लोग पड़ताल नहीं करते ठीक से, पहले के लोग पड़ताल करते थे। जो लड़का आपको बचपन से जानता हो या आप जिसको जानते हो, ऐसा कोई हो तो मेरी लाइफ में कोई लड़की भी फ्रेंड नहीं है। बॉयज़ बहुत दूर की बात है। मेरे बड़े भैया हैं, वो ही मेरे लिए सब कुछ है। तो फिर मेरे से क्या पूछना है? बस ये था कि अगर मैं शादी नहीं कर रही तो कोई पाप तो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं ना कि बुढ़ापे में कौन देखेगा। आज भाई है, मम्मी पापा ये देख रहे हैं, जब ये साथ छोड़ देंगे तो आपका कौन होगा। ये क्वेश्चन मेरे मन में कई बार आता है। बट मैरिज के लिए मेरे अंदर नफरत है कि मैं कुछ भी करूं, जान दे सकती हूँ, बट मैं मैरिज नहीं कर सकती। क्यों नफरत हो गई? रिश्ते टूटते हुए देखकर? हाँ सर, बहुत। मेरे ऑफिस स्टाफ में 80% लड़कियां थी सर। आने वाले समय पे यही है कि लड़के लड़की विवाह ही नहीं करेंगे, और जब विवाह नहीं करेंगे तो फिर लिव इन बढ़ेगा। लिव इन बढ़ेगा तो समाज में व्यभिचार होगा। समाज में क्या ज़्यादा बढ़ेगा? व्यभिचार, व्यभिचारी लोग ज़्यादा होंगे। इसलिए विवाह एक व्यवस्था है। राम जी ने विवाह किया, वशिष्ठ, राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने विवाह किया। विवाह एक व्यवस्था है इस समाज की। इस विवाह की, जैसे आपके माता पिता ने विवाह किया तो आपको इस धरती पे आने का अवसर मिला। आपके माता पिता भी ऐसे बोलते कि विवाह नहीं करना, तो फिर आप हमसे सवाल ही नहीं पूछ पाती। सर, मैं मेरे सामने जो चीज़ें फेस हुई है ना, उनको देख के मेरे मन में डर हो गया। तो डर हटा दो। नहीं हट सकता सर, वो नहीं हट सकता, क्योंकि मैं एक नहीं अनेक। आप कहें तो फिर आपके लिए लड़का ढूंढे हम लोग। नहीं सर, नहीं पॉसिबल नहीं है शादी। मैं आपसे यहाँ से मतलब गौरी गोपाल से मैं 6 साल से जुड़ी हूँ। नहीं, आप कहें तो आपके लिए ब्रांडेड लड़का ढूंढ दें। नहीं सर, कोई ब्रांडेड आपने जो देखे हैं वो सब चाइना मॉडल देखे हैं। नहीं, एक आध ब्रांडेड ढूंढ के ले आए। गौरी गोपाल आपके जो सामने था, उनमें भी मैं कितनी माताओं से मैंने बात करी। सब माताएं मैरिड थी, जिनके अपने बच्चे थे, सबके। सोचो, वो शादी होने के बाद वो इस उम्र में अकेली रह रही हैं। सही है। हाँ, तो चलो फिर अच्छा है, भगवान का चिंतन करो। जैसे मीरा ने जगत से नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लिया, आप भी जगन्नाथ से, भगवान श्री कृष्ण से, राम से अपना संबंध, बचपन से मैं भगवान से रिश्ता जोड़ लीजिए। बस ठाकुर जी की पूजा करती हूँ सुबह। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, ब्रेड खाना मना है? कहाँ हो भाई? मैं। हाँ बोलो। ब्रेड खाना मना है क्या? ब्रेड खाना मना है? आपको किसने बोला? मम्मी ने बोली। रोटी खा लिया करो, चावल सब्जी ताज़ा खा लिया करो। ब्रेड कभी कभी खा सकते हैं, लोग खाते ही हैं ब्रेड। पर ब्रेड ना, जो प्रोसेस है, आटा को सड़ा के ही तो ब्रेड बनता है। क्यों? हाँ। बताओ, जो आप में से कोई जानता है ब्रेड कैसे बनता है? कैसे बनता है? सड़ाते हैं उसको, आटे को। ये बात सही है कि गलत है? सही है। सड़े हुए आटे को फिर प्रोसेस करके ब्रेड बनता है। तो बेटा, आटा है, खाए कोई तो ठीक है, पर आपसे मैं कहूँ कि कम से कम चीज़ें यूज करो ब्रेड इत्यादि। दाल चावल सब्जी रोटी, काजू बादाम पिस्ता
और साथ में फल, केला, एप्पल इत्यादि फल खाया करो, अंकुरित अनाज खाया करो, ठीक है? दूध पिया करो, दही खाया करो। गुरुजी मेरी बहन आई है, वो पूरा गाना गाना चाहती है, वो आगे बैठी है। पूरा गाना गाएगी? हाँ ठीक है, सुन लेंगे पूरा गाना। चलो। राधे गुरुजी। राधे राधे, बोलो। राधे राधे गुरुजी, आपके जी, चरणों में जी। दंडवत प्रणाम जी। मेरा प्रश्न थोड़ा पारिवारिक है, मतलब समाज में इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं, आपके पास पहले भी आए होंगे भी। जब एक लड़के के सामने इस तरह की परिस्थिति आती है कि एक तरफ उसका प्रेम हो और दूसरी तरफ उसका परिवार हो, तो वो प्रेम को चुने या अपने परिवार को चुने। और दूसरी सबसे बड़ी कंडीशन इसमें ये आती है कि वो लड़का जिसे प्रेम कर रहा है वो लड़की पहले से एक तलाकशुदा एक बच्ची की माँ हो, वो तो अपने जीवन में इतनी दुखी है, उसके दुख को दूर करने के लिए वो लड़का चाहता है कि मैं उसकी बेटी को भी अपना लूँ और उससे विवाह करके उसके जीवन संपन्न कर दूँ। और परिवार वाला, लड़के के परिवार वाला ये चाहता है कि नहीं, तू उस लड़की से शादी नहीं कर सकता, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इतनी बड़ी विडम्बना में हम क्या करेंगे? लड़का ये अपने परिवार को चुने या फिर उस लड़की को चुने जिससे वो प्रेम करता है? तो वो लड़का आप हैं? मैं हूँ। तो आपको किसी लड़की से प्रेम हो गया है? हाँ, वो ऐसा है। लड़की मतलब तलाकशुदा? हाँ, वो आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। तलाकशुदा से प्रेम हो गया है आपको? देखिए मेरी बात सुनिए वाला। तो आपके माता पिता मना कर रहे हैं? मेरे उनको पता है, वो मना कर रहे हैं। तो आप क्या करते हैं? मैं वैसे तो कुछ नहीं करता, वैसे तो मैं तैयारी करता हूँ, वैसे मैं काम कुछ नहीं। कितने भाई हो आप? हम 2 भाई हैं। मेरा बड़ा भाई है, उनकी शादी हो चुकी है, उनका मतलब एक लड़का है और दूसरा लड़का होने तो वाला। आपके माँ बाप कह रहे हैं कि तलाकशुदा लड़की से विवाह ना करो? ना करो, क्योंकि दूसरी बात सबसे बड़ी तो आती है। आपको प्रेम कब हुआ? ये आपको जब मैं आपके सामने इस मतलब ये स्पष्ट करूंगा तो आपको भी थोड़ा अजीब लगेगा, क्यों आपको मैं गलत लगूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं बचपन से भक्त हूँ, मैं अभी भी मतलब श्री जी के चरणों में आया हूँ, तो मैं उनके डर से बोल रहा हूँ, उनकी ताकत से बोल रहा हूँ इस चीज़ को। मैं उस लड़की से मतलब स्कूल टाइम से अटैच था, लेकिन हमारा सिर्फ दोस्ती थी। स्कूल टाइम से आप उस लड़की को जानते थे? हाँ, हम साथ। उस लड़की का हो गया कहीं और विवाह? हाँ हाँ, इतनी बात मैं कहना चाहूँगा, मैं उस लड़की के साथ वैसे रिलेशन में ही था जिस तरह के रिलेशन में आ जाती, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को समझ भी नहीं थी, ना हम कभी मिले, ना इस तरह की बात। बाद में वो लड़की का तलाक हो गया, वहाँ पर उसका तलाक क्यों हो गया उसके पति से? वो उसका तलाक ये हो गया क्योंकि उसके पति या फिर जिसको जो भी उसका पारिवारिक रीजन था, उसकी वजह से उसका तलाक हो गया। मैंने जब हमारी कभी बात होती थी, मैं उसको यही अब आपको उस लड़की से विवाह करना है? हाँ, अब मैं उससे जब भी पहले जब मैं उसको बोलता था, जब भी हमारी बात होती, मैं उसको यही समझाता था, तलाक मत लेना, जीवन में बार बार शादियाँ नहीं होती है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन उसके परिवार वालों ने उसका साथ नहीं दिया, उसके परिवार वालों ने उसका तलाक कर दिया। अब आप मेरे को देख सकते हैं। तो लड़की तलाक लेना नहीं चाहती थी? हाँ, उस समय तलाक नहीं लेना चाहती, लेकिन घर वालों ने तलाक दे दिया उसको। घर वालों ने मतलब लड़के के घर वालों ने? नहीं, लड़की के घर वालों ने तलाक ले लिया। हाँ, तलाक दे दिया या ले लिया, जो भी करवा। क्यों ले लिया जबरदस्ती? जब वो लड़का सही नहीं लगा उनको, पहले इस चीज़ को देखा नहीं उन्होंने, वो लड़का सही नहीं है। और अब उस लड़की से आप विवाह करना चाहते हैं? हाँ, मैं विवाह करना चाहता हूँ। वो यहाँ पे वो सामने खड़ी है। अच्छा, वो लड़की यहाँ है? और मैं वृंदावन आया हूँ, मैं प्रेमानंद जी महाराज के वहाँ पे भी एकांतिक वार्ता सुनने गया था, वो सामने नहीं आ सकते, उनसे वो मतलब सामने नहीं आ सकता लाइव। ठीक, मैं श्री जी के चरणों में इसीलिए आया क्योंकि मेरे को कुछ नहीं सूझा इस तरह की। आप विवाह करना चाहते हैं तो आपके माँ बाप को पूछ लीजिए, माँ बाप तैयार हों? मैं वो तैयार नहीं है, यही तो सबसे बड़ी विडम्बना है। माँ बाप तैयार नहीं है वो तैयार। मैं यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मैं बचपन से सेवा करता हूँ। माँ बाप ऐसा है ना, माँ बाप चाहेंगे कि कोई भी माँ बाप क्यों चाहेंगे कि मेरे लड़के का विवाह किसी तलाकशुदा लड़की से हो? कोई नहीं चाहेगा, बिल्कुल नहीं चाहेगा। इस हिसाब से तो आपके माँ बाप सही हैं। हाँ, वो आपका भला चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन अब आप, मैं इसी विडंबना में फंसा हूँ भी। अब मैं किस रास्ते को चुनूँ भी? मैं अपने परिवार की तरफ वापस जाऊँ या फिर उसको अपने जीवन में आगे लेके जाऊँ? और मैं बचपन से श्री जी के चरणों में सेवा करता हूँ। मतलब लड़की की उम्र आपसे कम है कि ज्यादा है? वो बराबर एज के हैं हम दोनों। आप कितने साल के? 24 साल का। 24। लड़की का विवाह कब हुआ था? उसका विवाह 2020 या शायद 21 में। एक लड़की है? हाँ, उसके एक लड़की है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। मैं पूरी तरह उड़ जाऊँ, बहुत ज़्यादा उड़ जाऊँ इस चीज़ में मैं, क्योंकि मैं यहाँ वृंदावन में आया, मेरे को 5-6 दिन हो गए और परिवार वाले बोल रहे हैं तू वृंदावन गया हुआ है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब मैं श्री जी को मानता हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं उनके चरणों में सौंप रखा है, क्या करें? इसके 2 उत्तर हैं। हाँ, एक तो ये है कि आपके माँ बाप राजी मर्जी हों, ऐसा काम करिए, माँ बाप का दिल ना तोड़िए कभी भी, पहला तो ये है। दूसरा है कि सामाजिक बात करूं। हाँ, एक बात होती है सामाजिक और एक बात होती है धर्म की। हाँ, बिल्कुल। तो धर्म कहता है कि किसी पराई स्त्री का स्पर्श करना भी पाप है। पाप है, मैं ये धर्म कहता है। बिल्कुल, मैं धर्म पढ़ता हूँ। और वह भले तलाकशुदा है पर है पराई स्त्री। है, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। तो धर्म कहता है कि विवाह नहीं हो सकता। गलत है।
है ना, गलत है। हाँ। पर सामाजिक लोग कहते हैं, सामाजिक बातें कहती हैं कि जो लड़की अब तलाकशुदा है, बेसहारा है, हाँ। यदि कोई उसका सहारा बन जाए और जिंदगी भर उसे निभाए, तो सामाजिक लोग उसको अधिकार देते हैं कि भाई धर्म तो इजाजत नहीं देता, पर आप सामाजिक दृष्टिकोण से विवाह कर सकते हैं, ऐसा सामाजिक दृष्टिकोण है। इसकी सपोर्ट तो कानून भी दो करता है। बातें हमने आपको बताई, धर्म की इजाजत नहीं है, सामाजिक दृष्टिकोण से इजाजत है। अब फिर भी आपके माता पिता जैसा तैयार हों वैसा काम कीजिएगा, और जैसे में आपको जीवन में सहूलियत हो, सुख मिले, वैसा काम कीजिएगा। ठीक है महाराज। मैंने सारे रास्ते बता दिए आपके। और जो धर्म की बात है, धर्मयुक्त जीवन हो, धर्म कभी डगमगाए ना, ठीक है। ठीक है महाराज जी, राधे किसी राधे। का घर बसाना ये पुण्य का काम है, बुरा काम नहीं है। किसी का साथ निभाना ये पुण्य का काम है। पर कभी भी फिर आप जैसे विवाह कर लें तो कल को आप ये ना कहें चलो आज तो प्रेम में कर लिया, आज तो कल प्रेम में गुस्सा कर आई लिया, और आपको, कल को ये कल चीज़ होती लड़ाई है, हुई हाँ, तो 2 आप साल, ये ना 2 कहो साल कि में। तू तो दूसरे के यहाँ थी, हाँ। कल आप ही ना उसे ताने मारो। ये तो सब चीजें सोचनी पड़ती है। अभी अब आज तो प्रेम में कर लूंगा, हाँ। साल के बाद में मैं बिगड़ जाऊंगा। क्योंकि आने वाले साल भर बाद 2 साल, क्योंकि सारे टाइम एक सा नहीं एक होता से ना। नहीं होते, हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है जीवन में। हाँ। प्रेम के अंदर भी होती है, और जैसे साधारण से तो उसमें भी होती है। सब बातों को सोचना पड़ता है, हर चीज को सोचना पड़ता है, तभी जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। नहीं तो छोटी छोटी तो बातों आप से इन नहीं सब बढ़ विषयों पर विचार कर लीजिएगा, फिर जो आपके माता पिता कहें वह कार्य कीजिएगा। सकते। ठीक है महाराज जी, राधे राधे। ठीक जी आपके चढ़ो मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। गुरुजी मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं भगवान मानती हूँ आपको। मैया हम आपके दास हैं। और ये बताओ कि मैया बीमार रहती हो, योग करती हो आप? योग करने का गुरुजी टाइम नहीं मिलता है, हम ड्यूटी करते हैं। जब बीमार रहने का टाइम है तो योग करने का टाइम क्यों नहीं मेरी माँ? आप योग करने का टाइम निकाल लोगे तो आपको बीमार होने का टाइम नहीं मिलेगा फिर, और ना ये बीमारी बढ़ती जाएगी। कहते हैं शत्रु को और रोग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आशीर्वाद दे दीजिए बस गुरुजी। गुरुजी जैसे हमारे ससुराल वाले नहीं मानते हैं, हम इस मतलब पूजा पाठ करते हैं और मायके वाले मानते हैं, तो इन लोग से मतलब कैसे हम दूर तो रहते हैं, पता है कि मतलब बड़ी भगत बनती है, ये करती है वो करती है, बताओ अब क्या करें, इन लोगों से समझाएं। कौन बोलता है भगत बनती है? ससुराल वाले बोलते हैं। तुलसी की माला भी मैं वो फोन की थी कि ले आऊं, सब लोग ससुराल वाले तुलसी की माला नहीं पहनते? मानते नहीं, कहते ऐसे क्या पहना जाए, बड़ी भगत बनती है, ये है वो है। तो वो भगवान की पूजा नहीं करते? करते हैं पर मानते नहीं, क्या कैसे करते कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब जिस हिसाब से हम रहते हैं, हम दीक्षा भी ले चुके हैं, हमको 2022 में ले चुके। तो वो कथा नहीं सुनते? नहीं, कथा नहीं सुनते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि बड़ी भगत बनती है ये। तो बोलो कि भगत ना बने तो हम क्या बन जाएं, सूप न खा? हाँ वो पूछना उनसे। वो लोग मुर्गा मीट, जेठ हैं, ससुर हैं, सब लोग खाते हैं, इसलिए मैं दूर रहती हूँ सबसे। अच्छा, वो मांस खाते हैं? हाँ जी हाँ जी, दारू भी पीते हैं। खुद गलत हैं तो दूसरे को सही कैसे देखेंगे? हाँ, आप सही रहो, आप सही हो, वो लोग मांस खा के गलती कर रहे हैं। तुलसी की माला के लिए मैं फोन की थी, सब लोग मना कर दिया। तुलसी की माला आप पहनो, कोई दिक्कत हम नहीं। पहने, घर पे फोन किए, एक बार लाए, पहनोगे सब लोग, तो मना कर दिए, कहते हम लोग नहीं पहनेंगे, आप ही भगत बनो। कोई बात नहीं, अभी उनके मोक्ष का, भगवत कृपा का टाइम नहीं है। वैसे सब कृपा के अधिकारी नहीं बाकी है। मायके वालों को आशीर्वाद दे दीजिए, वो लोग भी आने को तैयार हैं। चलो, हाँ, खुश बुलावा आ रहिए। जाए। गुरुजी राधे राधे। आप पूछ लीजिए। बोलो। हरे कृष्णा जी। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे माता पिता तुलसी की माला पहनने के लिए मना करते हैं, तो मुझे उनकी बात माननी चाहिए या जिद करनी चाहिए? फिर काय का माला पहनने का बोलते हैं? उनसे हैं बोलना कि हम तुलसी की माला नहीं पहनेंगे, उनसे बोलो कि आप 500 के नोट की माला बनवा के हमें पहनाओ। ठीक है, तुलसी की माला जरूर पहननी चाहिए। वो कौन सी माला पहनाना चाहते हैं आपको? बोलो। मना करते हैं, अभी कहते हैं कि पहले विवाह हो जाए उसके बाद। अरे विवाह तो हो ही जाएगा, भगवान की भक्ति बचपन से हो तो और अच्छा है, जवानी से हो और अच्छा है। सही रास्ता ही तो है, कौन सा गलत रास्ता पकड़े हैं? तुलसी की माला पहनना, नाम जप करना, धाम जाना, भगवान के दरस परस करना, ये अच्छे काम तो हैं। तो माँ बाप क्या चाहते हैं? क्लबों में जाके मुन्नी बदनाम हुई में नाचें? क्या चाहते हैं माँ बाप?
क्या चाहते हैं कि सिगरेट पीने लग जाएं, दारू पीने लग जाएं, क्या चाहते हैं? भाई जब अच्छे काम से उनको दिक्कत है तो क्या चाहते हैं? वो क्लबों में जाना शुरू करें? पूछ लेना अपने माँ बाप से, कहाँ जाऊं, क्लबों में जाऊं? पूछो दारू पीऊं, क्या करूं? कब खुश होंगे वो? अच्छे काम में तो खुश हो नहीं रहे हैं, अच्छाई में खुश नहीं है तो किस में खुश होंगे? पूछना। कहाँ आए हैं माँ बाप आपके? नहीं आए। पूछना अब कि बताओ कैसे खुश होंगे, क्या करूं मैं? बोले वृंदावन जाती हूँ, दर्शन करती हूँ, ये आपको अच्छा नहीं लगता तो क्या करूं, क्लबों में जाना स्टार्ट करूं? नहीं, पूजा पाठ और बाकी चीज़ें करने के लिए नाम जप करती हूँ, ठीक है, पर तुलसी माला नहीं पहन सकती। तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए, अच्छा रहता है, पॉजिटिविटी रहती है। भगवान की तुलसी भगवान की है, ठीक है। जैसे पालतू कुत्ते के गले में पट्टा होता है, ऐसे भगवान के भक्तों के गले में तुलसी की माला होती है। ये भगवान के पहचान है। जैसे पट्टा है तो जान लो कि इसका कोई मालिक है, ऐसे गले में तुलसी की माला है तो समझ लो कि हम भगवान के आश्रित भक्त हैं, हमारे भगवान सहारे हैं, हम भगवान से बंधे हुए हैं। ये भक्तों की पहचान है, ठीक। ये राधे गुरु जी। राधे राधे। मैं महाराष्ट्र से संभाजी नगर से आया हूँ। तो इस दुनिया में अलग अलग जाति है, लेकिन सबका खून बनने वाला एक ही भगवान है, एक ही मालिक है। तो ये दुनिया में अलग अलग जाति क्यों है? आकाश से जब पानी की बूंद गिरी तो पानी ही गिरा, पर पानी जब गंगा में गिरा तो वह पानी गंगा हो गया, यमुना में गिरा तो वह पानी यमुना हो गया, यमुना हो गया, नाले में गिरा तो वह पानी नाला हो गया, गटरा हो गया। हाँ, तो पानी की बूंद तो बढ़िया थी, जहां जहां गिरी वह बनती गई। ऐसे ही परमात्मा ने सबको मनुष्य बना के भेजा था, फिर यहाँ छेड़छाड़ करके लोग अलग अलग मजहब पंथ में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं और जातियों के नाम पे लड़ते रहते हैं। और यहाँ लड़ाइयाँ इंसानों ने स्टार्ट की है, भगवान ने इंसान बनाए हैं। और गांव में 10-10 मंदिर होते हैं। जब कोई अपना मित्र होता है अलग अलग जाति का, वो क्या बोलता है, तुम एक ही भगवान की प्रार्थना करो, तुम 10 ठिकानी कुआं खोदेगा तो पानी नहीं लग सकता, पर एक ही जगह पर कुआं खोल जाएगा तो पानी अच्छा लगेगा। इस बारे में क्या भाई, मंदिर तो 10 हैं तो क्या दिक्कत है? 10 मंदिर में बैठे तो एक भगवान ही हैं। जैसे गांव में घर कितने होते हैं? सैकड़ों घर होते हैं। सैकड़ों घर। क्या एक ही घर में सब लोग रह सकते हैं? नहीं, है ना। जैसे गांव एक है, गांव एक है, पर एक गांव में घर बहुत सारे हैं। जब घर बहुत सारे हैं तो गांव में मंदिर यदि बहुत सारे हैं तो सारे मंदिर में बैठे तो एक ही भगवान हैं। उनका रूप अलग है। उनका रूप, जैसे एक आदमी पहलवान है और वही आदमी डॉक्टर है, वही आदमी एडवोकेट है, तो जब वो पहलवानी में जाएगा तो लोग पहलवान कहेंगे, और जब मरीज का इलाज करेगा तो वही व्यक्ति को लोग क्या कहेंगे? डॉक्टर कहेंगे। और जब वही केस लड़ेगा वकील कहेंगे, तो वकील कहेंगे। तो आदमी कितने हैं? एक, पर उसके काम कितने हैं? अलग अलग। तो अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों से पहचाना गया। उसी तरह भगवान एक ही है, पर भगवान के काम अलग अलग हैं। हर युग में भगवान आते हैं तो अलग अलग नाम, अलग अलग रूप हो गए भगवान के। एक ही परमात्मा को अलग अलग नाम, अलग अलग रूप से दुनिया जानती पहचानती है। हमारा घर का एक प्रश्न है, जैसे वह एक है, जैसे भगवान का नाम है राम, वही है कृष्ण, वही है विष्णु। द्वारिका जाओ, द्वारिका गुजरात जाओ तो द्वारिकाधीश, आप बद्रीनाथ जाओ तो बद्री विशाल जी, आप उड़ीसा जाओ तो भगवान जगन्नाथ जी, आप रामेश्वरम जाओ तो रामेश्वरम भगवान। तो अब एक ही परमात्मा अलग अलग दिशाओं में बैठे हैं, तो अलग अलग रूपों से जाने पहचाने जा रहे हैं। एक नाम रूप अलग अलग। हाँ, समझ में आई कि नहीं? यस। अलग अलग जो धर्म के जो लोग रहते हैं, अपना मित्र रहते हैं, तो घर वाले क्या कहते हैं, उनका रोटी मत खाना, उनका साथ रहना, पर रोटी मत खाना, ये कैसे नजर से देखना पड़ेगा? आपके मित्र कौन हैं? अब
सब धर्म की है। सब धर्म के कौन कौन है? भिल्ल समाज है, मुस्लिम बंधु है। मुस्लिम के यहाँ, मुसलमानों के यहाँ भोजन करते हो? करते हो पहले, पर आप घर में दिक्कत होती ना। क्या दिक्कत है? ये खाना नहीं खाना चाहिए वो। भाई मुसलमानों के यहाँ ऐसा है ना कि अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि मुसलमान लोग जो भी भोजन बनाते हैं उसमें थूक देते हैं। जो भी बनाते हैं उसमें क्या करते हैं? थूक देते हैं। तो आपकी माँ इसलिए मना कर रही होगी कि भाई मुसलमानों के यहाँ खाओगे तो उनके भोजन में तो वो थूक देते हैं, तो थूक खाना पड़ेगा फिर आपको। थूक नहीं खाना पड़ेगा, पर प्रेम रहते हैं ना, और आपके सामने जब पकाते हुए देखता तो खाने में क्या दिक्कत है क्या? तो वो थूकते नहीं है? नहीं, जब शादी हो में समारंभ में बोलता हूँ मैं। तो शादी में भाई अब देखो मुसलमानों के लिए तो ऐसा है कि थूक देते हैं लोग, इसलिए सनातनी लोग बच गए, उनसे दूर हो गए कि नहीं भाई हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग तो भगवान को भोग लगा के खाते हैं। और जो भोजन में तुम थूक दोगे उसका भगवान को भोग थोड़ी लगेगा? लगेगा? आप बताओ। नहीं। फिर इसलिए मुसलमानों से हम लोग, मुसलमानों से दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि मुसलमानों से आप कितनी भी दोस्ती कर लो लेकिन मुसलमान सदा हिंदुओं को अपना दुश्मन ही मानते रहते हैं। वो हिंदुओं को काफिर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। वो क्या कहते हैं? काफिर। हिंदुओं को क्या कहते हैं? काफिर। तो आप कितना भी मुसलमान को अपना मानो, हिंदू के अंदर तो मुसलमान के प्रति घृणा नहीं है। हिंदू के बीच में तो मुसलमान सुरक्षित रहता है, पर मुसलमानों के बीच में हिंदू सुरक्षित नहीं रह पाता। अच्छा है ना? तो आपका जो मित्र है वो ठीक है क्या? कोई दिक्कत होती है? दिक्कत कुछ नहीं, पर ऐसा लगता है ना समाज में कुछ कुछ हिस्सों में कुछ कुछ बात घटना दिखते है ना, तो ऐसा होता है कभी भी आप ऐसा हो सकता है, पर दोनों आदमी साथ रहते तो उस बारे में मन उनको दुखाना नहीं चाहते। तो वो आपको, जो मुसलमान भाई आपके साथ रहते हैं वो ये बोलते हैं कि इतने सारे मंदिर हैं तुम्हारे? हाँ, आप कैसे बोलते हैं 33 लाख देवता, 33 लाख प्रार्थना होगी। हाँ। तो एक ही प्रार्थना करेंगे तो अब देखो भगवान जल्दी सुनेगा। एक ही अब देखो आपका जो मुसलमान मित्र है वो आपके साथ मित्रता करके धीरे धीरे वो आपको हिंदू से निकालकर आपको मुसलमान बनाना चाहता है कि तुम्हारे तो 33 करोड़ भगवान हैं, हमारे यहाँ तो अल्लाह एक है, ऐसा बोलता है वो। जबकि हिंदुओं में ईश्वर एक है, 33 करोड़ भगवान नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता है। ईश्वर तो एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब मुसलमान आपको दोस्त बनाएगा, फिर धीरे धीरे वो आपको भड़काएगा सनातन के खिलाफ, और बाद में कह देगा कि आप मुसलमान हो जाओ, और आपका धीरे से धर्म परिवर्तन करा देगा। ये मीठा जहर है। ठीक है, ठीक। बात समझ में आएगी नहीं? हाँ, ठीक है, ठीक है। वो धीरे धीरे आपको आपका माइंड सेट कर रहा है। समझ रहे हो क्या कर रहा है? हाँ, समझ गए मैं। प्रेम से, हाँ, प्रेम से वो आपको कन्वर्ट करना चाहता है। ठीक है? राधे राधे। मीठा जहर इसी को कहते हैं। आप लोग समझो, धर्म परिवर्तन ना कर लेना, धर्मांतरण इसी तरह चल रहा है। अब जैसे 100 मुसलमान 100 लड़कों को, 100 हिंदू लड़कों को दोस्त बनाए और धीरे धीरे उनको भड़काते भड़काते यदि उनमें से 5 भी हिंदू मुसलमान हो गए तब तो उनका कोटा पूरा हो गया कि नहीं? फिर तो वो तो धर्मांतरण करते। हम हिंदू लोग कभी किसी मुसलमान से नहीं कहते कि तुम हिंदू हो जाओ, नहीं कहते कभी, है ना? तुम्हें मन है तो हो जाओ, नहीं तो मर्जी तुम्हारी। हो, सच है, सच बात। परंतु वो लोग करते हैं। उनसे बोलना कि यदि मुसलमान ही बनाना होता परमात्मा को तो ईश्वर ना अपने घर से मुसलमान बना के भेजता, यहाँ काय को काट छांट करनी पड़ती है। ठीक है, ठीक। मतलब ईश्वर ने तो सबको सनातनी ही बनाया है। सही है कि नहीं? सही है, सही है। काट छांट करके फिर बनाते हैं। बना बनाया कौन पैदा होता है? हिंदू। और फिर बाद में मुसलमान बनाए जाते हैं। बोलो हाँ। हाँ। तो बोले जब ईश्वर हमें हिंदू बना के भेजा है तो ईश्वर की मर्जी में रहो ना। सही बात है। राधे राधे। राधे राधे। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी। गुरु को एक बात पूछनी है आपसे कि मैंने ठाकुर जी रखे हैं घर में, लेकिन उनकी ना आँख निकल गई है, मतलब चुपकी हुई होती है,
तो मुझे क्या करना चाहिए? दूसरे ले लेने चाहिए क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि इनको परवाह कर दो गंगा जी में। आँख निकल जाने से खंडित नहीं होते, आँख लग जाती है। वो तो लगा ले, लोग कह रहे हैं कि इनको परवाह कर दो, ये खंडित हो। नहीं, आँख निकलने से खंडित नहीं होते, बोल तो रहे हैं, आँख लग जाती है। तो मेरे को दूसरा लेने की जरूरत नहीं है ना? ठीक है, राधे राधे गुरुजी। जी हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। गुरुजी, जैसे मैंने 2 साल बजरंगबली की पूजा करी थी, तो जैसे लोगों पे कृपा होती है, तो वो कृपा मतलब हुई क्यों नहीं है? और अभी भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर मतलब समझ नहीं पाता मैं। आप बेटा पढ़ाई करते हो, मन लगा के आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करते हुए थोड़ा भगवान का चिंतन करते रहा करो। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और सफल होना है आपको। और गुरुजी, जब आप पढ़ाई करेंगे, जैसे अर्जुन से भगवान ने कहा तुम युद्ध करोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और यदि तुम युद्ध से भागे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ऐसे ही जो व्यक्ति अपना कार्य ईमानदारी से करता है, जो अपने कर्म को, कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, उसका साथ भगवान देते हैं। और जो अपना कार्य छोड़ देता है, कर्म छोड़ देता है, भगवान उसका साथ नहीं देते, वो कितना भी माला जपे। और एक और प्रश्न है गुरुजी, जैसे मेरे को कभी कभार लगता है कि अगला इंसान ये चीज़ बोलेगा, मन से लगता है, तो ये वही चीज़ बोलता है अगला इंसान, जैसे कभी कभार लगता है, तो ये इसका मतलब क्या है? क्या लगता है कि ये बोलेगा वही बोल देता है? हाँ, मन से लगता है कि ये चीज़ कि हाँ बोलेगा कि ना बोलेगा, यही चीज़ लगती है कि हाँ बोलेगा तो वो हाँ ही बोलता है, मन से लगता है अंदर से। कई बार कुछ लोगों के अंदर ऐसी क्षमता होती है जो सामने वाले व्यक्ति के मन को समझ जाते हैं। जैसे मेरे को 2-3 दिन होता है, फिर मतलब 4-5 दिन नहीं पता चलता है, फिर 2-3 दिन लग जाता है, फिर नहीं लगता है। होता है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, एकादशी का व्रत कैसे रहना चाहिए? सवेरे से नहा धो करके भगवान का नाम जप करो, चिंतन करो, और अधिक से अधिक भगवान का नाम चिंतन स्मरण करते रहो। यही व्रत है। भूख लगे तो थोड़ा फल फूल खा लो। गुरुजी, 10वीं के दिन सूर्यास्त के बाद खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? भाई 10वीं हो या एकादशी या द्वादशी या त्रयोदशी या 7वीं अष्टमी, सूर्यास्त के बाद किसी भी तिथि पे भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के पहले ही सबको खाना चाहिए, नियम यही है। ठीक है? ठीक है गुरुजी। आप रात को कितने बजे खाते हो? गुरुजी, लेट हो जाते, 10 बजे 11 बजे। बेटा बीमार पड़ जाओगे आने वाले टाइम पर। रात का भोजन जहर होता है। सूर्यास्त के पहले या बिल्कुल सूर्यास्त के आधे घंटे बाद तक बस। अधिक रात्रि को भोजन। अच्छा ये बताओ, रात को शरीर में ठंडक रहती है कि गर्मी? गर्मी रहती है। गर्मी रहती। और दिनों को ठंडक रहती। अच्छा, सूर्य भगवान ऊपर रहते हैं। हाँ। जब दिन में सूर्य भगवान रहते हैं तो भोजन हमारा पचता है। भोजन पचाने का काम कौन करता है? सूर्य भगवान। अग्नि, जठराग्नि। और अग्नि दिन में तेज होती है शरीर की, बोलो हाँ। और रात को धीमी पड़ जाती है। रात को कैसी पड़ जाती है? धीमी। इसलिए रात का भोजन पचता कम है, सड़ता ज़्यादा है, फिर उसी से बीमारियां होती हैं। इसलिए सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। 100 बात की एक बात ये है। गुरुजी, हमको कोई जैसे खाना खिलाया, नाश्ता कराया, तो उसका क्या हमको पाप लगता है कि मेरा पुण्य नष्ट होते हैं? अरे खाना खाने से थोड़ी पुण्य नष्ट होता है। कोई खिला देता है, जैसे खाना खिला दिया, कभी किसी के घर जाओगे तो खिला ही देगा। नहीं, ऐसे दूसरे लोग भी खिलाते हैं, साथ वाले। कैसे? कौन साथ वाला? जैसे हम लोग जहाँ काम पे जाते वो लोग खाना खिलाते हैं। तो खाना खिलाने से थोड़ी पाप लगता है? होटल पे खिला देते अपने पैसे से ऐसा। अच्छा, मांस वगैरह? नहीं, खाना, सादा खाना। तो खाने से क्या पाप? मांस तो नहीं खाते सब। सही, फिर कोई पाप काहे को है? आप भी किसी को खिलाया करो, भूखे प्यासे को। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे महाराज जी। जी।
महाराज जी 5 कोटि नाम जप का फल क्या होगा? देखो भगवान का तो 5 कोटि तो ठीक कह रहे हो आप। एक नाम लिया था अजामिल ने। जी महाराज जी। क्या नाम लिया था? नारायण। नारायण एक जी। और उस अजामिल ने नारायण नाम जानबूझकर नहीं लिया, भगवान का नाम नहीं लिया, अपने पुत्र का नाम था नारायण, उसके पुत्र का नाम। तो किसको बुलाया था? बेटे को, नारायण। तो किसने सुना? एक नाम के बल पर वह पापी अजामिल जो नरक जाने वाला था, वह भगवान की भक्ति करके भगवत धाम चला गया, एक नाम के बल पर। जी तो एक नाम से भगवान मिल गए। तो आप तो इतने सारे नामों की महिमा पूछ रहे हो, तो एक नाम की महिमा ये है, अनंत नाम की महिमा कोई नहीं बता सकता। जी महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। आपके जी। चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। मेरा प्रश्न है, जैसे गुरु के साथ हमारा संबंध पारलौकिक है, तो जो हमारे गुरु इस जन्म में है वही हमारे अगले जन्म में भी रहेंगे या पिछले जन्म में भी वही थे? भाई पहले तो यही कंफर्म नहीं है कि आप अगले जन्म में मनुष्य बनेंगे कि चिड़िया बनेंगे। हाँ, इसीलिए भाई 84 लाख योनियों में आप अगले जन्म में क्या बनेंगे ये कंफर्म नहीं है। कर्मों के जेह योनि जन्महु कर्म बस तह, जिस योनि में जन्म लोगे आप कर्म बस लोगे, और कर्म बस लोगे तो जरूरी नहीं है कि यही माता पिता गुरु मिलें। अगले जन्म की व्यवस्था अगले जन्म में है। और इस जन्म में हम अपने गुरु के लिए क्या कर सकते हैं? गुरु के लिए क्या करना? कुछ नहीं, जो आप श्रद्धा से दर्शन दरस करें बस। बाकी आप अपने कल्याण के लिए भगवान जो गुरु बताएं, जो रास्ता गुरु जी ने दिया है उस रास्ते पर चलना ही गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। गुरु के वचनों का पालन करिए, धर्म पर, सत्य पर, भगवान के नाम पर चलिए, माता पिता की सेवा करिए, बच्चों को संस्कार दीजिए, अपनी जिम्मेदारियां ठीक ठीक निभाइए। शादी हो गई आपकी? पति की सेवा करते हैं? चरण दबाते हैं पति के? हाँ जी। पति के चरण दबाते हैं? पैर छूते हैं। चरण नहीं दबाते हैं। फिर गुरु के लिए क्या कर सकती हूँ ये तो पूछा, पति के लिए क्या कर सकती हूँ ये पूछ लेती तो पति खुश हो जाते। रोज पांव दबाया करो पति के, और पांव दबाते समय ध्यान भगवान श्रीमन नारायण का कि मैं भगवान के चरण दबा रही हूँ। पति की सेवा करने से ही नारी का कल्याण हो सकता है। ठीक है। एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। ठीक है। आप भी अपनी पत्नी का ध्यान रखा करो, पति देवता से बात कराओ। बहुत रखते हैं। आप अपनी पत्नी का ध्यान रखते हैं? गुरुजी राधे राधे। पत्नी का ध्यान रखते हैं? हाँ, जितना पॉसिबल हो सकता है ध्यान रखते हैं। पत्नी का ध्यान रखिए, अच्छे पति बनिए, पत्नी का ख्याल रखिए। पत्नी में ही भगवान का वास है, पति में ही भगवान का वास है। जी जी। हम इंसानों का सम्मान करना भूल गए और हम यहाँ वहाँ भटकने लग गए। यदि हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करते तो हमें भटकाव की जरूरत ना होती। ठीक है। आपके माता पिता हैं? जी जी। माता के पांव दबाते हो? माता महाराज हम लोग दूसरे दूर रहती हैं थोड़ा, लेकिन जाते हैं ओकेजनली। तो जब जाते हो तो पांव दबाते हो कि नहीं? चरण नहीं, पैर तो छूते ही। छूने से नहीं, दबाने से। जी ठीक है महाराज। दबाओ ना। जी जी जी। आप माँ बाप की सेवा करो, पत्नी पति की सेवा करे। जी। अपने अपने आजकल का व्यक्ति क्या है, अपने कर्तव्य को नहीं करना चाहता, कुछ और नया क्रिएट करना चाहता। नया, उसे पुराने में दिलचस्पी नहीं है। लक्ष्मी जी भगवान नारायण के पांव दबाती हैं। जी। आजकल की स्त्री कहती है कि मैं पांव दबाने थोड़ी पढ़ी लिखी हूँ, जी है ना, ये तो गवारों का काम है। तो फिर लक्ष्मी जी तो दबाती हैं। और बेटा श्रवण कुमार तो मैं तो आज भी माओ के पांव दबाता हूँ। आजकल का बेटा कहे मैं पढ़ा लिखा हूँ, पांव दबाना तो ये अच्छा काम नहीं है। लेकिन साहब भूल गए ना, पांव दबाना सही है कि गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। आपका बेटा भी आपके दबाए, आप अपने माँ बाप की दबाएं, पैसे कमाओ, अच्छे रास्ते पर चलो, यही ना भगवान की प्रसन्नता है। जी जी जी। कर्तव्य पूरे करो अपने। ठीक है। धन्यवाद महाराज। खुश रहिए। माँ के पांव जरूर दबाया करो, पूछा करो माँ आज क्या खाओगी, आज क्या आपके लिए बनवाऊं। ठीक है। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जी गुरुजी, मैं बनारस से आई हूँ। मैं आपको हमेशा मोबाइल पे देखती रहती हूँ, रात दिन।
तो सबको मुझे कहते हैं वाह आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में बहुत दिन से चाहते कि आपके पास आऊँ, आपसे मिलूं। तो मैं मेरे पतिदेव नहीं रहे, मेरे कोई बेटे भी नहीं हैं, मेरे 3 बेटी 3 दामाद हैं। तो मैं अपने दामादों से कहती थी कि मुझे गुरुजी के पास ले चलो, मैं बहुत दर्शन करना चाहती हूँ। तो आज मेरे जो पहले आपको प्रश्न जो किए थे ना अपने जॉब के बारे में अपने, तो वही मेरी छोटी दामाद जी हैं। तो अपना कीमती समय निकाल कर मुझे यहाँ लाए हैं, तो उन्हें थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिएगा। और गुरुजी इन लोगों ने तो मेरा बहुत सेवा करते हैं, लेकिन मेरे दिल में फिर भी चाह है कि मैं यहाँ आश्रम में। ठीक है, आप जब आपका आना जाना बनाए रखिए, भगवत चिंतन करते रहिएगा। अच्छा गुरुजी ये बताइए कि 2 लड्डू गोपाल रखना क्या सही नहीं है? रख सकते हैं कृष्ण और बलराम के भाव से। ठीक है जी गुरुजी, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरण। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा ये क्वेश्चन है कि जब 12th पास करे थे तो ये लगता था कि तब सही हो जाएगा सब, फिर आगे करियर का सोचा तो ये सोचा कि जॉब लगेगी तब सब कुछ सही हो जाएगा, तो जॉब से हट के बिजनेस में आए, तब धीरे धीरे करियर भी सही होते जा रहा है, फिर भी गुरुजी मन शांत क्यों नहीं रहता है? अभी भी आज भी ऐसा फील हो रहा है कि अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जबकि सब ठीक है पहले से, बट फिर भी। कथा सुनते हैं गुरुजी, रेगुलर के कभी कभी। सॉरी, रेगुलर के कभी कभी। कभी कभी थोड़ा रेगुलर कर लीजिए कुछ टाइम, कथा सत्संग रोज कथा सुनिए, धीरे धीरे मन शांत होगा। भाई एक बात बताओ, भूख लगी है तो क्या करना चाहिए? खाना खाना चाहिए। ऐसे ही मन की भूख है सत्संग, मन कुछ तो खाएगा तो वो फिर गलत चीज खाने लगता, गलत जगह जाने लगता है, गलत चीजों में भटकने, इसलिए उसको खुराक दो। सत्संग उसकी खुराक है, रोज मन सत्संग में लगा रहेगा तो भटकाव नहीं होगा, वरना वो भटका तो आपको भटकाएगा सारी जिंदगी। वही गुरुजी, अभी क्या है बिजनेस स्टार्ट ही किया, 4-5 दिन हुए हैं, तो मन लगा के काम करो, हो जाएगा गुरुजी, हो जाएगा, सफलता मिलेगी। ठीक है, खुश रहिए। यहाँ राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे सभी प्राणियों के अंदर भगवान का वास है, लेकिन सभी में भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर पाते? किसी न किसी के प्रति दोष दृष्टि हो ही जाती है। जैसे हम पत्थर से मूर्ति बनाता है इंसान, तो हम उनमें भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन जिस मूर्ति को भगवान ने अपने हाथों से स्वयं बनाया उसमें हम कैसे दोष दृष्टि कर लेते हैं? सही है, ये सबसे अच्छी बात आपने कही कि देखो इंसानों को बनाने वाले भगवान हैं जी, और हम इंसानों का सम्मान नहीं कर पाते। इंसानों को भगवान ने बनाया, इंसानों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा भगवान ने की, तो इंसानों के अंदर ईश्वर को ना देखकर पत्थर की मूर्ति पर लोग भगवान को ढूंढते हैं। पत्थर में भी भगवान है, हम ये नहीं कहते, कण कण में व्याप्त है परमात्मा, लेकिन मुझे लगता है कि पहले इंसानों की सेवा कर लो, इंसानों में ईश्वर को देख लो। जिसने जीव में, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी, जिसने चेतन वस्तु में परमात्मा का दर्शन किया, वही जड़ वस्तु में परमात्मा का दर्शन कर सकता है। जिसे माता में भगवान ना दिखे, जिसे पिता में भगवान ना दिखे, उसे पत्थर में भगवान क्या दिखेंगे? महाराज जी, स्वरूप से तो देखते हैं कि भगवान है, हाथ में मुरली लिए खड़े हैं, तो हम प्रणाम करते हैं उन्हें, लेकिन कोई भी हमारे सामने आ जाए, कुछ किसी ने छोटी सी उल्टी सी बात भी बोल दी, एकदम उन पे गुस्सा आने लगता है। इसलिए तो कहते हैं, भगवान कपिल देव जी कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा, मैं सब में हूँ, सी राम मैं सब जग जाने। मुझे सब में देखने का अभ्यास करें, यही भक्ति है। केवल मैं मंदिर में दिखूं, ये उच्च कोटि की भक्ति तो नहीं है महाराज जी। लेकिन हम कैसे देख पाए उसमें? सत्संग के द्वारा धीरे धीरे मन शांत होगा, धीरे धीरे सब में परमात्मा को देखने का भाव जगाओ, करत करत अभ्यास के। जड़मती होत सदा सब कुछ होगा, पर प्रैक्टिस चाहिए। चलिए राधे गुरुजी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, अभी जैसे ये आपातकालीन टाइम में भी यहाँ चल रही सारी व्यवस्थाएं, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? कोयले से हो जाता है इतने जल्दी? अभी गैस नहीं मिल रही है, तो गैस ना मिलने से बहुत सारी अव्यवस्था, मतलब संकट तो था हमारे ऊपर, अभी भी है, गैस नहीं मिल रही है, तो हमने फिर रसोई को चलाना तो है, सबको भोजन देना है, तो कोयला बुलवा लिया हमने। कोयले से भट्टियाँ चल रही हैं, भट्टियों पे
चल रहा है, थोड़े और से जो गैस। एक आपने वो भी डाला था, ये जो कंडे बनते हैं उससे लकड़ी सी हाँ। दिख रही थी, इंस्टाग्राम में देखा था मैंने। हाँ, वो भी अच्छा। उससे भी होता है, गोबर का ओपले। ओके, तो टाइम इसमें ज़्यादा लगता होगा खाने में। पर कोयला सफल है, कोयला सक्सेस है। क्वेश्चन था जी। अच्छा गुरुजी, एक ये पूछिए, मेरे बेटे के ना उसमें राहु दोष है, तो उसके निवारण के लिए मुझे क्या करना चाहिए? राहु दोष के निवारण के लिए उसका राहु का जाप होता है। अच्छा। उसका जाप करा लीजिएगा, जी जी, हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, यहाँ राहुल जी से करवा देंगे। अच्छा, और सुबह जैसे मॉर्निंग वॉक जाती हूँ ना गुरु मंत्र का जाप करने, तो उसमें जूते पहने होते सुबह। कोई बात, तब श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण हाँ, तो वो तो मैं करती हूँ बस, गुरुजी। ठीक है। गुरुजी एक क्वेश्चन प्लीज, बस जैसे मैं जाती हूँ ना, मैं कहीं खाना, जैसे कोई रिश्तेदारी में, अब मेरे बच्चे हैं अंडा खाते हैं गुरुजी, मानते नहीं है वो, अब खाने वो मेरी मजबूरी हो जाती है। कहीं कहाँ हैं रिश्तेदारी में- बच्चे? अभी दिल्ली में आने वाले थे, आज छुट्टी नहीं मिली, कल आएगा। कल आएंगे तो बात कराना। जी, बात भी नहीं करेगा गुरुजी वो। नहीं, बात अंडा करा- नहीं छोड़ सकता हूँ बोलता है। नहीं, बात कराना, मैं छुड़वा दूंगा। जी जी, ठीक है गुरुजी। ठीक।